हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 30 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा डिले हुआ है वीडियो, उसके लिए समझ आता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए, ठीक है। और इसकी PDF आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करते हैं, देखिए लास्ट वीडियो की जो क्विज है आज की, राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस दिन को मनाया जाता है। नेशनल सी डे जो है ये हर साल जो है 5 अप्रैल को मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्षी का नेता नामित किया है, विपक्षी नेता के रूप में चुना गया है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रीतम सिंह। देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्रीतम सिंह, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनको हाल ही में जो है सिंगापुर की संसद में पहली बार, इतिहास में पहली बार विपक्षी नेता के रूप में नामित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी जो वर्कर्स पार्टी है, इन्होंने जो है 10 जुलाई को ये आम चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और उसके बाद सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी जो है इनकी बन गई है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम ध्यान रखना है आपको, ये प्रीतम सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अखिल भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण 2018 रिपोर्ट जारी हाल ही में की गई है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, सही कथन इनमें से चुनना है हमको, ठीक है। तो अभी जो बाघ दिवस मनाया गया है अभी, ठीक है, उसके बारे में जिक्र करूंगा आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो उसी के दिन जो है, इसी दिन जो ये भारतीय बाघ अनुमान सर्वेक्षण रिपोर्ट भी जारी की गई है। 2018 की रिपोर्ट थी जो इस बार जारी की गई है हाल ही में। इसमें देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व है। रिपोर्ट का कहना है कि देश में कुल 50 टाइगर रिजर्व है, तो बिल्कुल सही बात ये, ठीक है। वर्तमान में टोटल 50 टाइगर रिजर्व है भारत के अंदर। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि उत्तराखंड में कार्बोट टाइगर रिजर्व में देश में सबसे अधिक 231 बाघ हैं, तो ये भी आपका सही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में किस जो है टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक संख्या है बाघों की, तो वो है उत्तराखंड में जो कार्बोट टाइगर है इसके अंदर, ठीक है। कितनी है? 231 है। अगर आपसे राज्य के हिसाब से पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। इस रिपोर्ट ने बताया कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या वर्तमान में सबसे अधिक है, जो कितनी है? 526 है। तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो आंसर आगा डी वाला ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में भारत ने निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए किस देश में अपना पहला कॉटन वेयर हाउस स्थापित किया है? तो ये किया है वियतनाम में। हाल ही वियतनाम में भारत ने अपना पहला कॉटन वेयर हाउस स्थापित किया है, ठीक है। वियतनाम की बात की है, कैपिटल आपको ध्यान रखना है, हानोई इसकी कैपिटल है और वियतनामीज डोंग इसकी मुद्रा यानी कि करेंसी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे जो है हर साल की भांति इस बार भी 29 जुलाई को मनाया गया था। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बाघों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही जो है इस अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी 2010 के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, तब से ये 29 जुलाई को मनाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, प्रसिद्ध क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। ये किस टीम के खिलाड़ी हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका इंग्लैंड। देखिए यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 मतलब कि विकेट लेने वाले ये 7वें गेंदबाज बन गए हैं दुनिया के, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जो स्टुअर्ट ब्रॉड है इंग्लिश क्रिकेट के इतिहास में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बार यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। देखिए ये जो टेबल है इसको देखिएगा ध्यान से। अभी ये 7वें गेंदबाज बन गए हैं 500 विकेट लेने वाले। इससे पहले जो है टॉप पर कौन है? यहाँ पर जो श्रीलंका के गेंदबाज है, ठीक है, मुथिहा मुरलीधरन जो है ये पहले स्थान पर है। सेनवार्न दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। अनिल कुंबले हैं, ये इंडिया के हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, जिनके वर्तमान में 619 जो है टेस्ट विकेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद में ये देख सकते हैं आप नीचे पूरी लिस्ट। बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की।
काजी आनिक इस्लाम जिन पर डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, किस देश के तेज गेंदबाज खिलाड़ी हैं? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ये हैं बांग्लादेश के। ठीक है, ये बांग्लादेश के जो है प्लेयर हैं जिन पर हाल ही में 2 साल का बैन लगा दिया गया है। ठीक है, डोपिंग टेस्ट में फेल होने के बाद में काजी आनिक इस्लाम की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका जिसने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए गुस्टेव टूर्व अवार्ड्स 2020 जो है वो जीता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो गुस्टेव टूर्व अवार्ड 2020 है, ये हाल ही में जो है जो भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित बोट है जिसका नाम है आदित्य। ठीक है, इसने ये अवार्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं जिनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये पुस्तक लिखी गई है। तो इनका नाम क्या है? तो जो इनका नाम है ये है विरल वी आचार्य। देखिए जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल वी आचार्य, इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बारे में, ये इसका जो है कवर पेज है इस पुस्तक का। ठीक है, जो विरल वी आचार्य के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और यहाँ पर आरबीआई की मैंने बात की है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में जो है स्थापित की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई के अंदर है और शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जो एफएमसीजी कंपनी है आईटीसी, इसने हाल ही में किस मसाला कंपनी का 2150 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया है? देखिए जो आईटीसी कंपनी है, ठीक है, इसने हाल ही सनराइज फूड्स का जो है अधिग्रहण किया है 2150 करोड़ रुपए में, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आईटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आईटीसी लिमिटेड जो है इसके संजय पुरी वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है, और जो इसकी जो फाउंडेड डेट है 1910 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, हेडक्वार्टर इसका कोलकाता के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, एक्सॉन को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की कौन से नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है? दुनिया की कौन से नंबर की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है? तो करेक्ट आंसर होगा दूसरे नंबर की। देखिए पहले जो है दूसरे नंबर पर एक्सॉन था, जिसको पीछे छोड़कर हाल ही में जो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है मुकेश अंबानी की, ठीक है, ये जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली कौन सी है? पहली है सऊदी अरामको। इसी के बाद जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों फीफा वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंकिंग प्राप्त हुई थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक से जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।